Hi everyone, this is our next lecture on cell biology. Today we are going to look into the structure of plastid. आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लास्टिड भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। आप देख सकते हैं डबल मेम्ब्रेन, उसका उसका आउटर को हम बोलेंगे आउटर मेम्ब्रेन। अच्छे से देख लीजिए भाई, यहाँ पर है आउटर मेम्ब्रेन और उसकी जो इनर वाले मेम्ब्रेन उसको हम बोलेंगे इनर मेम्ब्रेन। डन। और दोनों मेम्ब्रेन की बीच में जो स्पेस आपको मिलेगा, दिस स्पेस इज नोन एज पेरीप्लास्टिडियल स्पेस, जिसमें आपको क्या मिलेगा, जिसमें आपको कोएंजाइम ए और H+ बहुत अच्छे से मिलेगा। चलो आप देख लीजिए सर अच्छे से। सर प्लास्टिड के अंदर वाले हिस्से में आपको कुछ प्लेट जैसा कुछ स्ट्रक्चर आपको दिखने को मिलेगा। इस तरह से देख लीजिए, कुछ प्लेट सा स्ट्रक्चर अच्छे से आप देख लीजिए भाई, कुछ प्लेट जैसा कुछ स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा। दिस प्लेट्स आर नोन एज thylakoids. So what is thylakoid? Single platelet structure present in the plastid, present inside the plastid, inside the plastid. Plastid is called thylakoid. उसको हम बोलेंगे thylakoid. अगर थाइलाकोइड बंडल में हुआ, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर ए एक बंडल में, अगर थाइलाकोइड अगर बंडल में हुआ तो सर देख लीजिए सर, इफ थाइलाकोइड प्रेजेंट इन बंडल्स देन इट इज नोन एज ग्रानाल थाइलाकोइड। उसको हम क्या बोलेंगे सर, उसको हम बोले ग्रानाल थाइलाकोइड और ग्राना, ग्रानाल थाइलाकोइड और क्या और ग्राना, उसको हम बोले ग्रानाल थाइलाकोइड और ग्राना। डन, चलो आते हैं भाई, ग्रानाल थाइलाकोइड और ग्राना। और एक प्लास्टिड के अंदर लगभग 20 से लेकर 40 तक ग्राना हो सकते हैं भाई, इन नंबर। चलो इन नंबर। So granule thylakoid, when thylakoid present in bundle we called also called what? Also called granule thylakoid. और दो ग्रेनाल थाइलाकोइड के बीच में अगर एक सिंगल सा थाइलाकोइड होता है, यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर कुछ इस तरह से कुछ सिंगल से एक प्लेटलेट स्ट्रक्चर होता है। दिस प्लेटलेट स्ट्रक्चर इज नोन एज intergranule thylakoid or called stroma lamella. Very important. What is stroma lamella? Stroma lamella is a single platelet structure between two granule thylakoid. देख सकते हैं यहाँ पर दो ग्रेनाल थाइलाकोइड के बीच में एक सिंगल जो प्लेट सा होता है उसको हम बोलेंगे क्या, उसको हम बोलेंगे स्ट्रोमा लेमेली। और इस थाइलाकोइड, ग्रेनाल थाइलाकोइड और स्ट्रोमा लेमेली के बाहर आपको जितना भी पोर्शन मिलेगा, दिस पोर्शन, ऑल ऑफ दिस पोर्शन नोन एज स्ट्रोमा, उसको हम क्या बोलेंगे स्ट्रोमा। स्ट्रोमा इज द साइटोप्लाज्मिक पार्ट ऑफ प्लास्टिड। वो प्लास्टिड का साइटोप्लाज्म होता है सर, जिसमें क्या होगा, जिसमें उसका भी सेमी सर्कुलर डीएनए आपको मिलेगा। अगर कोई भी ऑर्गेनेल खुद की डीएनए खुद पर ही रखता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल। मींस वो एबल टू रेप्लिकेट, वो खुद ही खुद को बना सकते हैं सर, एबल टू रेप्लिकेट। चलो आ जाओ भाई, एबल टू रेप्लिकेट। और उसके बाद भी उस पर मिल जाएगा भाई, उसको मिल जाएगा 70S राइबोसोम। कितने हैं सर? 70S राइबोसोम। सर राइबोसोम को लेकर मैं कुछ बातें बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहता हूँ भाई। राइबोसोम इज अ स्पेशल ऑर्गेनेल दैट इज प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑन राइबोसोम, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट रिमेंबर्ड फ्रॉम द राइबोसोम। इट इज अ स्पेशल ऑर्गेनेल, मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल सर, जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में पाया जा सकता है भाई। सिर्फ आपको इतना सा ध्यान रखना होगा, यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में अगर हुआ, मैं अगर फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर राइबोसोम आपको यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म पे मिला तो वो उस समय आप उसको 80S लिखोगे, और उसके बावजूद अगर किसी भी जगह पे आपको मिला तो आप 70S लिखोगे। जैसे कि यहाँ पर प्लास्टिड में मिला था, उसके लिए हम उसको 70S लिख दिया। प्लास्टिड साइटोप्लाज्म के अंदर एक ऑर्गेनेल होता है सर। चलो यहाँ पर आ जाओ सर, प्लास्टिड सर। अच्छा सर, चलो कुछ और भी पॉइंट देख लेते हैं सर यहाँ पर। सर इन प्लास्टिड light reaction and dark reaction takes place, सर लाइट रिएक्शन क्या होता है, आपको आपने शायद पढ़ा होगा, सनलाइट की मदद से प्लांट खुद का फूड खुद प्रिपेयर करता है। सो दिस इज, अगर द प्रोसेस बाय द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एक प्लांट सेल के लिए सनलाइट को ट्रैप करने की जो क्षमता है उसको हम बोलेंगे लाइट रिएक्शन। सर लाइट रिएक्शन कहाँ पर होगा? लाइट रिएक्शन ओनली टेक्स प्लेस इन मेम्ब्रेन सिस्टम। सर मेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है सर? सर मेम्ब्रेन सिस्टम बेसिकली मेड अप ऑफ three substance, that is thylakoid plus granule thylakoid plus stroma lamella। इन तीनों चीजों से बनता है सर मेम्ब्रेन सिस्टम। सर यहाँ पर क्या होता है सर, यहाँ पर सर सनलाइट की मदद से, जो सनलाइट होता है ना सर,
सनलाइट यहाँ पर जाके सनलाइट जाके यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट करेगा, वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट करके वो यहाँ पर हाइड्रोजन H+ और ऑक्सीजन निकालेगा। सो दिस इज कॉल्ड फोटोलाइसिस। सो अगर आपको क्वेश्चन आया फोटोलाइसिस कहाँ पर होता है सर, आप थाइलाकोइड, ग्रानुल थाइलाकोइड, स्ट्रोमा लेमुलिया आंसर लिख सकते हैं। शायद ये वाला क्वेश्चन क्लास 9 के लिए बहुत ज्यादा हाई हो गया। तो सिंपल से एक बात देख लीजिए सर, पहले सनलाइट को एक प्लांट ट्रैप करता है, उसके बाद वो जाके उसके रूट में से, रूट की मदद से, जो जाइलम की मदद से जो वाटर उसके लीफ में मिलता है सर, उसको स्प्लिट करता है H+ और ऑक्सीजन में। दिस इज कॉल्ड फोटोलाइसिस। फोटो मींस लाइट, लाइसिस मींस ब्रेकडाउन, मींस लाइट की मदद से कुछ तोड़ना, जैसे कि वाटर को तोड़ा जाता है सर, जा सकते सर। दिस इज कॉल्ड फोटोलाइसिस सर, फोटोलाइसिस। Photolysis and also create photolysis and create ATP, NADPH2 sir, these are the result of light reaction, एक NADPH2 और एक ATP, और ये NADPH2 और ATP उन थाइलाकोइड में से चला हुआ स्ट्रोमा पर आएगा और स्ट्रोमा में डार्क क्रिएशन करेगा। पहले अच्छे से देख लीजिए भाई, पहले होगा लाइट क्रिएशन, उसके बाद होगा डार्क क्रिएशन। सो सर डार्क क्रिएशन कहां पर होगा सर? डार्क क्रिएशन टेक्स प्लेस इन sorry about that, dark creation takes place in stroma। स्ट्रोमा में उसका एंजाइम, डार्क क्रिएशन का एक एंजाइम भी होता है, बहुत शानदार एंजाइम है, रूबिस्को इज एंजाइम फॉर डार्क क्रिएशन। रूबिस्को, राइबोलोस 1,5-बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस। So this is a special enzyme that is responsible for dark creation and it is present in the stroma. That is why dark creation also takes place in stroma. अगर डार्क क्रिएशन का जो एंजाइम है रूबिस्को, अगर वो स्ट्रोमा में मिला तो डार्क क्रिएशन भी स्ट्रोमा में होगा ना। सो रूबिस्को इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड की सबसे अबंडेंट प्रोटीन रूबिस्को है सर, जो डार्क क्रिएशन करते हैं सर। और डार्क क्रिएशन की मदद से आपको क्या मिलेगा? आपको ग्लूकोज मिलेगा, मींस फोटोसिंथेसिस का रिजल्ट मीन। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ प्लास्टिड। अब देख लीजिए रूबिस्को एक एंजाइम होता है, एंजाइम बेसिकली मेड अप ऑफ प्रोटीन, सभी के सभी नहीं, आपके सिलेबस में 2 एंजाइम को छोड़ के, एक होता है सर क्लास 12 में आपको मिलेगा पेप्टाइडिल ट्रांसफरस और दूसरा होता है सर राइबोजाइम्स। सर इन दोनों एंजाइम प्रोटीन से नहीं बने सर, वो आरआरएनए से बने हैं, आपको बाद में पता चलेगा सर। सो दिस इज ऑल अबाउट प्लास्टिड। चलो आप देखते हैं सर प्लास्टिड के कुछ टाइप्स देखते हैं सर, चलो आ जाओ। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्लास्टिड। मैं कुछ बातें फिर से बताना चाहूंगा। दिस लेक्चर इज स्पेशली डेकोरेटेड for only class 9th standard student. I think this video is more than sufficient to carry 100% mark in their upcoming exams. So आप अच्छे से इस वीडियो को देख लेना भाई। जनाते हम प्लास्टिड के टाइप्स पर, चलो टाइप्स पे चले जाते हैं सर। टाइप्स प्लास्टिड आपको 3 तरह के मिलेंगे सर। पहला आपको आ जाएगा क्लोरोप्लास्टिड, और दूसरा आपको आ जाएगा क्रोमोप्लास्टिड, और तीसरे में आपको आ जाएगा ल्यूकोप्लास्टिड। 3 तरह के प्लास्टिड आपको मिलेगा, क्रोमोप्लास्टिड, क्लोरोप्लास्टिड एंड लास्ट वी हैव ल्यूकोप्लास्टिड एज वेल। सर क्लोरो मींस जो ग्रीन कलर के होते हैं, ग्रीन कलर का प्लास्टिड को हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्टिड। सो क्लोरोप्लास्टिड ग्रीन कलर मींस क्लोरोप्लास्टिड विल गिव ग्रीन कलर, माने ग्रीनिश अपीयरेंस। सो दैट इज व्हाई आपको कहां पर मिलेगा सर? ये आपको सिर्फ लीफ में और एक प्लांट के अंदर हरे रंग का जितने भी पोर्शन होते हैं सर ग्रीन कलर का, उन सभी में आपको क्या मिलेगा? कलर में आपको क्लोरोप्लास्टिड मिलेगा। चलो क्रोमो मींस कलर, प्लास्टिड मींस प्लास्टिड। सो इट इज बेसिकली इट इज आल्सो कॉल्ड कलरफुल प्लास्टिड। इसको हम कलरफुल प्लास्टिड भी बोल सकते हैं भाई। इट इज आल्सो कॉल्ड कलरफुल प्लास्टिड। अच्छे से देख लीजिए अच्छे से। एंड इट इज प्रेजेंट इन कहां पर? फ्लावर में होगा सर, और फ्रूट में भी हो सकते हैं सर, फ्रूट और कुछ लीफ, जो लीफ रंग बिरंग के होते हैं ना, कुछ शानदार कुछ मिक्सचर ऑफ लीफ होते हैं, आपको पता है सर, कुछ रंग सा डाला हुआ था, मैंने कुछ डिजाइनेबल लीफ होते हैं सर, उनमें क्रोमोप्लास्टिड मिलते हैं सर। ल्यूकोप्लास्टिड आल्सो कॉल्ड कलरलेस प्लास्टिड, उसको हम बोलेंगे कलरलेस प्लास्टिड, जिसके अंदर कोई भी प्लास्टिड नहीं है, माने कोई भी कलर नहीं है, कलरलेस प्लास्टिड। सो कहां पर मिलेगा सर? एक ही उसका एरिया है, रूट में मिलेगा।
और उसका फंक्शन क्या होता है, उसका फंक्शन है स्टोरिंग, स्टोरिंग पर्पस, माने फूड, वो बेसिकली फूड स्टोर करता है। अगर फूड उसने कार्बोहाइड्रेट को स्टोर किया, कार्बोहाइड्रेट को स्टोर किया, सो हम उसको बोलेंगे एमाइलोप्लास्ट। क्या बोलेंगे सर उसको हम? एमाइलोप्लास्ट। चलो देख लो अच्छे से, एमाइलोप्लास्ट। अगर ल्यूकोप्लास्टिड प्रोटीन को स्टोर किया, प्रोटीन को अगर स्टोर किया, तो उसको हम बोलेंगे ए लियोरिनोप्लास्ट, ए लियोरिनोप्लास्ट। चलो भाई, अगर ल्यूकोप्लास्टिड लिपिड को स्टोर करते हैं भाई, अगर लिपिड को स्टोर किया और फैट को स्टोर किया, तो हम उसको क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे एलायोप्लास्ट, एलायोप्लास्ट। एलायोप्लास्ट उसको हम बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे एलायोप्लास्ट। सो एमाइलोप्लास्ट, ए लियोरिनोप्लास्ट एंड एलायोप्लास्ट। और क्रोमो और क्लोरोप्लास्टिड के अंदर हम डिफरेंशिएट करते हैं भाई। सर क्लोरोप्लास्टिड कंटेंट पिगमेंट, उसमें भी सर पिगमेंट होगा और उसमें भी पिगमेंट होगा, पिगमेंट दोनों में मौजूद है। लेकिन ल्यूकोप्लास्ट के अंदर कोई भी पिगमेंट नहीं, उसके अंदर कोई भी सर, कोई भी एक सिंगल भी पिगमेंट नहीं है सर, नो पिगमेंट। चलो पिगमेंट के अंदर मैं कुछ बात बताओ। पिगमेंट बेसिकली बहुत सारे होते हैं, जैसे कि उनमें कुछ ग्रुप सा होता है। जैसे कि आप देखिए आपके सिलेबस पे यहाँ पर जो पिगमेंट आपको चाहिए वो पिगमेंट होगा, एक होगा क्लोरोफिल और दूसरा होगा कैरोटीनॉयड। अगर क्लोरोफिल, अगर जैसे क्लोरोप्लास्टिड में क्या होता है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल बहुत ज्यादा मात्रा में रहता है और कैरोटीनॉयड, कैरोटीनॉयड बहुत ही कम मात्रा में रहता है। दिस इज ऑल अबाउट क्लोरोप्लास्टिड। और क्रोमो में उसका ऑपोजिट आ जाएगा, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल आपको बहुत कम मिलेगा, लेकिन कैरोटीनॉयड, कैरोटीनॉयड आपको बहुत ज्यादा मिलेगा भाई। दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर। डन। अगर अगर आप क्रोमोप्लास्टिड के अंदर क्लोरोफिल का अमाउंट कैरोटीनॉयड से ज्यादा कर सकते हैं, तो क्लोरोप्लास्टिड, क्रोमोप्लास्टिड बिकम क्लोरोप्लास्टिड। सो सर दिस इज ऑल अबाउट आवर स्ट्रक्चर ऑफ प्लास्टिड। चलो भाई अब हम हमारे नेक्स्ट स्ट्रक्चर में चले जाते हैं भाई, न्यूक्लियस। चलो भाई न्यूक्लियस में चले जाते हैं भाई। Next chapter we have nucleus. Nucleus, the brain of the cell. Because it going to perform every single function of the cell. That is why it is called brain of the cell. Discovered by Robert Brown. Robert Brown in 1831. Nucleus का number can be vary in different cell. In different cell. उसका नंबर डिफरेंट सेल में डिफरेंट हो सकता है। यूनी टू मल्टीपल, यूनि मीन्स बेसिकली एक न्यूक्लियस मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम सेल में आपको एक ही न्यूक्लियस मिलेगा, लेकिन कहीं कहीं पर आपको मल्टीपल भी मिल सकता है, दो भी मिल सकता है। चलो देखते हैं सर। बेसिकली बाई न्यूक्लियेट सेल मीन्स दो न्यूक्लियेटेड सेल का जो एग्जांपल है वो आपको आ जाएगा सर। बाई न्यूक्लियेट सेल का एग्जांपल है, एक होता है पैरामोशियम, पैरामोशियम वो एक प्रोटिस्टा होता है, प्रोटिस्ट, एक प्रोटिस्ट। प्रोटिस्ट सर मैंने बताया बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें आपको पूरा एक वर्ल्ड 5 किंगडम में डिवाइड करता हुआ दिखाई पड़ेगा सर। एक होता है मोनेरा, एक होता है प्रोटिस्टा, एक होता है फंगी, दूसरा होता है एनिमलिया, तीसरा होता है, पांचवा होता है प्लांटाई। सो दिस इज अ प्रोटिस्टा। आपके पास अगर 11 की एनसीईआरटी बॉय होगा, मैंने बुक होगा, तो आप उसमें अच्छे से देख पाओगे। प्रोटिस्टा मैंने पैरामोशियम एक प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं सर। सिलियट्स सर ऐसे करके कुछ उसका कुछ शेप होता है, सिलियट्स ऐसे करके
शेप होते हैं, और उसके अंदर बहुत सारे सिलिया होते हैं, दैट इज इट इज आल्सो बिलोंग्स टू सिलिएट्स, मींस सिलिया की मदद से वो अपने आप को मूव कर सकते हैं भाई। पैरामीशियम के अंदर दो तरह के न्यूक्लियस मिलेगा आपको। पहला एक बड़ा वाला न्यूक्लियस जिसे आल्सो कॉल्ड मैक्रोन्यूक्लियस, मैक्रोन्यूक्लियस जिसका जिसके मदद से वो बेसिकली डाइजेशन भी कर सकते हैं भाई। मैक्रो वन इज मैक्रोन्यूक्लियस and second one we have, this is called micronucleus, micronucleus डन। और कुछ और भी कुछ एग्जांपल आपको मिलेगा, जैसे कि आपको मिलेगा भाई लिवर सेल, कार्टिलेज सेल, लिवर सेल एडिपोसाइट्स और कार्टिलेज सेल कॉन्ड्रोसाइट में आपको मिल जाएगा भाई। डन सर, उसमें आपको बाइन्यूक्लिएट सेल मिलेगा। जैसे एन्यूक्लिएटेड सेल, अगर कोई भी सेल में न्यूक्लियस नहीं हुआ सर, ए अगर एनिमल में हुआ तो आपको आ जाएगा आरबीसी। आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस होता है कि नहीं होता सर? आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस होता है सर। मेच्योर आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। आरबीसी को मेच्योर होने में 7 से 10 दिन लगते हैं भाई, उसके बहुत सारे स्टेप होता है, अर्ली नोमरोसाइट, प्रोइरिथ्रोसाइट समथिंग करके, और उन सभी में न्यूक्लियस होता है। मेच्योर मेच्योर अगर आरबीसी हो जाएगा भाई, उनमें आपको न्यूक्लियस नहीं मिलेगा एनिमल के अंदर। और प्लांट में आपको मिलेगा सिप ट्यूब, सिप ट्यूब में आपको एन्यूक्लिएट मिलेगा। चलो भाई, और राइजोपस एक फंगी होता है, राइजोपस, जिसमें आपको मल्टीपल नंबर न्यूक्लियस मिलेंगे भाई, नंबर न्यूक्लियस प्रेजेंट। चलो चलो हम चलते हैं भाई स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस की तरफ। चलो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की भी एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है सर, इट इज आल्सो कॉल्ड डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, बाउंड स्ट्रक्चर। जैसे अब देख लीजिए यहाँ पर सर, these are outer membrane, this is called outer membrane, and उसके अंदर these are called inner membrane, this is called inner membrane, inner membrane, this is called inner membrane। और आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन कुछ जगह पे जाके ऐसे कुछ ज्वाइन हो सकता है भाई, ऐसे कुछ ज्वाइन हो जाता है, और जिसके मदद से आपको क्या मिलेगा, जिसके मदद से आपको एक पोर सा स्ट्रक्चर मिलेगा। दिस पोर इज कॉल्ड न्यूक्लियर पोर। हम उसको क्या बोलेंगे भाई? हम उसको बोलेंगे न्यूक्लियर पोर। दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर पोर। उसको हम क्या बोलेंगे भाई? उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर पोर। चलो भाई, न्यूक्लियर पोर। और उसके अंदर में जो साइटोप्लाज्म आपको मिलेगा, द साइटोप्लाज्म इज इन दैट प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस इज नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म। उनमें आप क्या मिलेगा भाई? उसमें आपको मिलेगा न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, fluid present inside the nucleus, inside the nucleus called nucleoplasm। न्यूक्लियर पोर क्या होता है सर? न्यूक्लियर पोर, पोर लाइक स्ट्रक्चर that is present in the nucleus, that is present in nucleus, pore like structure that is present in nucleus।
माइन्यूट गैप्स मीन्स बहुत नेग्लिजिबल कुछ गैप्स होता है सर। और न्यूक्लियोप्लाज्म में के अंदर कुछ एरिया पर न्यूक्लियोप्लाज्म बहुत थिक हो जाएगा, रफ हो जाएगा, बट इट गिव्स अ कंटिन्यूअस अपीयरेंस। कंटिन्यूअस में पहले बताता हूँ भाई, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका एक घर है जिसमें आपने टाइल्स लगाया, ए वाला भी एक टाइल्स, ए वाला भी एक टाइल्स, ए वाला भी एक टाइल्स, ए वाला एक टाइल्स, लेकिन बीच में आपने कलरफुल एक डार्क कलर का टाइल्स लगाया। सो इट इज दिस इज अ स्पेशल टाइल्स जिसको आप ऊपर से देख सकते हैं भाई, लेकिन ये टाइल्स फ्लोर में कंटिन्यू अपीयर करेगा, मीन्स उसमें कोई डिफरेंशिएट नहीं होगा। ऐसे ही आपको मिल जाएगा सर न्यूक्लियोलॉस। क्या आ जाएगा भाई, आपको यहाँ पर आ जाएगा न्यूक्लियोलॉस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूक्लियोलॉस। it is thickening of nucleoplasm continuous structure, continuous in nature and no membrane, because उसके अंदर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होते सर, मीन्स कोई बाउंड्री नहीं होते सर, दैट इज व्हाई इट कीप्स कंटिन्यूअस अपीयरिंग। तो न्यूक्लियस पोर भी चलाया भाई। और न्यूक्लियस पोर की मदद से सब्सटेंस कैन एक्सचेंज। सर कौन कौन के सब्सटेंस, जैसे कि mRNA और कुछ जीन वगैरह भी जा सकते हैं यहाँ पर। देन हम आते हैं यहाँ पर क्रोमाटिन फाइबर्स। सो इन न्यूक्लियस देयर इज सम स्पेशल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट all over the nucleus. This thread-like structure is known as chromatin fibers. These are all called chromatin fibers. Chromatin fiber में दो तरह के, कुछ फाइबर बहुत थिक होते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर, कुछ फाइबर बहुत थिक होते हैं जिसको आप बोलेंगे यूक्रोमाटिन, और कुछ फाइबर बहुत थिन होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, सॉरी, जो फाइबर थिक हुआ उसको हम बोलेंगे हेटेरोक्रोमाटिन, और जो फाइबर थिन हो उसको हम बोलेंगे यूक्रोमाटिन। सो दीज आर ऑल नोन एज व्हाट, ऑल कॉल्ड chromatin fibers. Thread-like structure called chromatin fibers. Chromatin fiber also called nucleoprotein fibers. चलो भाई, इट इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स। चलो देखते हैं भाई क्रोमाटिन फाइबर्स के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग सी बात है। चलो भाई, क्रोमाटिन फाइबर्स आर ऑफ टू टाइप्स, दो तरह के होते हैं भाई, एक होता है यूक्रोमाटिन और दूसरा होता है सर क्या, दूसरा होता है हेटेरोक्रोमाटिन। एक यूक्रोमाटिन, दूसरा हेटेरोक्रोमाटिन। बहुत शानदार क्वेश्चन सर। यूक्रोमाटिन थिन इन नेचर, वो थिन सा होता है, थिन वाला जो होता है, थिन थ्रेड स्ट्रक्चर। लेकिन हेटेरोक्रोमाटिन कौन सा होगा, ये वाला थिक जो होता है ना, थिक इन नेचर। चलो भाई, थिक इन नेचर। यूक्रोमाटिन एक्टिव होता है, एक्टिव एंड कंटेन जीन तो पता है, फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए। और हेटेरोक्रोमाटिन डीएक्टिव होता है। अगर यूक्रोमाटिन काम नहीं किया तो हेटेरोक्रोमाटिन यूक्रोमाटिन बन सकता है सर। एंड कंटेन नो जीन, कोई भी जीन उसमें नहीं है सर, कंटेन नो जीन। और क्रोमाटिन फाइबर का जो कॉम्पोजिशन आपको मिलेगा, किस चीज से बना है सर, कॉम्पोजिशन अगर मैं बताऊं, कॉम्पोजिशन
सो क्रोमेटिन फाइबर का सर जो कंपोजिशन आपको मिलेगा सर, कंपोजिशन में आपको आ जाएगा सर डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन्स आर द कंपोजिशन ऑफ क्रोमेटिन फाइबर्स, प्लस कुछ नॉन हिस्टोन भी रहते हैं सर, एंड सम आरएनए. सर डीएनए is stands for deoxyribonucleic acid and it is negatively charged. डीएनए नेगेटिवली चार्ज और हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज. और क्या होता है सर, डीएनए नेगेटिवली चार्ज डीएनए गोइंग टू रैप अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोमल. जो आपकी बात की जो क्लासेस होते हैं, क्लास 12 की जो एक चैप्टर होते हैं सर, मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उनमें सर बहुत अच्छे से आपको आ जाएगा. सो दिस इज द कंपोजिशन ऑफ क्रोमेटिन. चलो सर दिस इज ऑल अबाउट आवर न्यूक्लियस. सो एक लास्ट एक लेक्चर आएगा जिसमें मैं आपको सेल डिवीजन और प्लोइडी के बारे में कुछ बेसिक सा बताऊंगा, जो आपकी क्लास 9 के सिलेबस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अगर आप इस वीडियो के मदद से कुछ भी सीख सके तो प्लीज़ आप इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. थैंक यू वेरी मच. मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो पर.